ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं मातेश्वरी के जीवन के कुछ पल और बन जाए मातेश्वरी की तरह। मातेश्वरी जी के वो बोल मेरी जिंदगी को खुशहाल कर गए। चंडीगढ़ की ब्रह्म कुमारी उत्तरा बहन जी कहती हैं कि मम्मा के बारे में जब मैं सुनती थी तो लगता था कि मम्मा शायद बहुत चमत्कारी सूरत वाली होंगी। मम्मा को हर आत्मा पहचान लेती थी, पहले दिन दिल से, बाद में आंखों से। इस विषय में एक घटना सुनाती हूँ। आंख न जाने दिल पहचाने। मैंने पहली बार मम्मा को सन 1962 में बटाला सेवा केंद्र पर देखा। उस समय मम्मा के स्वागत के लिए बहन एक अंधी बहन फूल माला लेकर खड़ी थी। मैंने उसको देखकर आश्चर्य खाया कि ये तो देख नहीं सकती, परंतु मम्मा को माला पहनाएगी कैसे। मैंने उससे पूछा, बहन तुम मम्मा को कैसे पहचानोगी और माला पहनाओगी। उसने कहा, बहन आप देखना मैं कैसे पहचानूं। मम्मा चलकर आ रही थी। उनसे आगे बहुत से भाई बहन उस बहन के सामने से निकले। जब मम्मा उनके सामने आए, ठीक उसी समय उसने मम्मा के गले में फूल माला डाली। ये तो एक चमत्कार ही था। इसी को कहा जाता है आंख न जाने दिल पहचाने। मैं जब मम्मा से पहली बार मिली तो उस समय मेरा जीवन संघर्ष चल रहा था। घर में बहुत कड़े बंधन थे। मन भारी भारी रहता था। मुझे अंदर से आ रहा था कि मैं भी मम्मा जैसा जीवन बनाऊं। मम्मा भी मुझसे बहुत प्यार से मिली और अचल से कहा, देखो इस बच्ची का ख्याल रखना, आगे जाकर ये बहुत सेवा करेगी। तो मम्मा वहां से जा रही थी तो मुझे देख फिर अचल दीदी के सामने वही सब दोहराया कि इस बच्ची का ख्याल रखना। मैंने इस शब्दों को सुना तो मुझे कोई खासियत नजर नहीं आई, क्योंकि उस समय बहुत बंधन होने के कारण मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यज्ञ में समर्पित होकर बाबा की सेवा कर सकूंगी। लेकिन मम्मा के वो बोल मेरे लिए वरदान बन गए। बाद में मैं निर्बंधन बनकर ईश्वरीय सेवा में उपस्थित हुई। वो काली माँ का सानिध्य था। माँ का जीवन बिल्कुल ही सादा था। उनका हृदय विशाल था। उनमें अचूक परखने की शक्ति थी। उनके बोल वरदानी थे, सत्य थे। मम्मा धारणा की संपूर्ण मूर्त थी। मैंने देखा एक व्यक्ति मम्मा से मिलने आया। वह ब्रह्मावत्स नहीं था, कारण कि पवित्र जीवन नहीं बिताता था। मम्मा ने केवल वरदानी हस्त ऊपर उस करके उसे वरदान दिया। वह व्यक्ति रोने लगा और कहने लगा, मम्मा क्या मैं आपके सानिध्य में नहीं आ सकता। तब मम्मा ने कहा, देखो बच्चे, ये काली माँ का सानिध्य है, हर कोई व्यक्ति इसको पा नहीं सकता। इस प्रकार शीतला देवी भी थी तो काली माँ भी। शिक्षा देने की निराली पद्धति। मम्मा की शिक्षा देने की विधि बहुत निराली थी। अगर कोई गलती करता था तो मम्मा सदा उसको इशारे से प्यार से समझाने देती थी। एक बार हम कई कन्याएं मम्मा के सामने बैठी थी। उस समय मम्मा ने सबसे पूछा, तुम्हारे में कोई बाजार की चीजें खाती है। तब हर एक ने अपनी अपनी बातें बता दी। तब मम्मा ने प्यार से समझाया कि देखो तुम किसकी संतान हो, श्रेष्ठ श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा की संतान, साधारण बच्चे नहीं हो। उस दिन से हम लोगों में ये धारणा इतनी पक्की हो गई कि हमने बाजार की वस्तु खाई ही नहीं। परम तपस्विनी शिवे मम्मा को देखते ही सामने वाले को दीदार व अनुभव क्यों होते थे। मम्मा की गहन तपस्या, उनकी धारणा ये थी, जो देखने वाले को दीदार हो जाते थे, बाबा का साक्षात्कार हो जाता था। मम्मा के सामने कैसा भी कठोर विरोधी व्यक्ति झुक जाता था। किसने झुकाया। मैं समझती हूँ मम्मा के आदर्श, धारणा युक्त तपस्वी जीवन और बाबा के प्रति उनकी अगाध समर्पण भावना ने। एक व्यक्ति हमारा पड़ोसी था, वह हमारे पिताजी को भड़काता था।
अपनी बच्ची को संभालो, वहां नहीं जाने दो। लेकिन जब वह मम्मा से मिला तो उसके सारे भाव स्वभाव बदल गए और उसने साप्ताहिक कोर्स किया। आखिर उसने ही हमारे पिताजी से कहा, तुम अपनी बच्ची को रोको नहीं, वह बहुत ऊंचा ज्ञान है, उसको जाने दो। कैसे इनकी माँ को देखा है, वो बहुत ऊंची हस्ती है, तुम झगड़े को छोड़ो, ज्ञान समझने की कोशिश करो। उसके उन शब्दों से हमारे पिताजी परिवर्तित हो गए। तब जाकर वे भी सेवा केंद्र पर आए और ज्ञान समझकर हमें बंधन मुक्त कर दिया। मम्मा की स्मृति हमारे लिए विस्मित होना संभव है, क्योंकि वे महान थी, ममता स्वरूपा थी, परोपकारिणी थी। क्यों नहीं, तुम वही पहले वाले बच्चे हो। बहुत से स्त्री पुरुष तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, मैं भी उनमें शामिल हो गई। वे आपस में बातें कर रहे थे कि आज जरूर ईश्वर के दर्शन करके साथ करके ही वापस लौटेंगे। चलते चलते वे पहाड़ पर चढ़ने लगे, मैं भी उनके साथ पहाड़ पर चढ़ने लगी। ऊपर आकर देखा, एक बहुत बड़ा सभागृह है जिसमें एक बालकनी बनी हुई है और एक पर्दा बालकनी पर लगा हुआ है। धीरे धीरे वो पर्दा हटता गया और वहां सफेद वस्त्र पहने, खुले बाल खुले, एक तेजोमय चेहरे वाली महिला खड़ी थी। एक अलौकिक रूहानी आकर्षण उस महिला के प्रति अनुभव हो रहा था और मैं उनके मुखमंडल को निहारती रही। वह तेजोमय महिला वहां उपस्थित सभी लोगों को दृष्टि दे रही थी। धीरे धीरे उनकी दृष्टि मेरी दृष्टि से मिली और मैं एकदम अलौकिक अतीन्द्रिय रूहानी सुख शांति की अनुभूति करने लगी। मैं अपनी सुध बुध ही भूल गई। कुछ समय पश्चात वह दृश्य गायब हो गया और जो यात्रा में आए स्त्री पुरुष थे वे निंदा करने लगे कि अरे, हम इतनी दूर से पैदल थके हारे आए कि देवी के या ईश्वर के दर्शन होंगे, पर यहाँ तो कुछ नहीं मिला। वह तो साधारण स्त्री थी, आदि आदि। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ये देवी की निंदा क्यों कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आत्मिक शांति और सुख का अनुभव हो रहा था। इस प्रकार अजमेर की ब्रह्मा कुमारी राधा बहन जी मातेश्वरी जी के साथ के अपने साकार और अव्यक्त अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि इतने में मेरी आंखें खुल गई और मेरा स्वप्न टूट गया। मैंने देखा सुबह के 4 बजे थे। यह बात उस समय की है जब लगभग मैं 10 से 12 वर्ष की थी। उस दिन सुबह से ही फिर स्थायी रूप से ईश्वर से मिलने की लगन लग गई। मैं जंगल में जाकर तपस्या करूं, ये संकल्प दृढ़ता से बार बार उठ रहा था। मैं प्रातः 9 बजे के लगभग घर से जंगल जाने के लिए चुपचाप निकल गई, परंतु चलते चलते जैसे मुझे कोई कह रहा हो कि घर छोड़कर जंगल में जाने से भगवान थोड़ी मिल जाएगा, पढ़ाई करो, समय आएगा तब घर बैठे ही भगवान अवश्य मिलेगा। इस प्रेरणा को पाकर मैं पुनः घर लौट आई और मनोयोग से अपनी लौकिक पढ़ाई में जुट गई। उनको सपने में देखा, उनको अपने सामने देखा। सन 1960 की बात है, मेरी 10वीं क्लास की परीक्षा पूरी हो गई थी। मेरे लौकिक पिताजी रेलवे पुलिस में जयपुर में अफसर थे। आबू रोड रेलवे पुलिस थाना उनके कार्य क्षेत्र में आता था। मेरे भाई और माँ छुट्टियों के कारण मेरे निहाल जा चुके थे। मेरे एक दो पेपर बाकी थे, इसलिए मैं पिताजी के पास जयपुर में ही था। जब परीक्षा पूरी हो गई तो पिताजी ने कहा कि मैं आबू रोड थाने का निरीक्षण करने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें माउंट आबू घूमने भेज दूंगा। यहाँ आने के बाद उन्होंने आबू रोड रेलवे पुलिस थाने के एक कर्मचारी के परिवार के साथ मुझे जीप से आबू घूमने भेज दिया। वह कर्मचारी सिंधी था और दिलवाड़ा मंदिर देखकर लौटते हुए भूकरण हाउस, वर्तमान में पांडव भवन के आगे, जीप रोककर अंदर परिवार सहित मुझे भी ले आया। भूकरण हाउस के अंदर गेट में प्रवेश करते ही दाहिने हाथ तरफ जो छोटा सा बगीचा था और ठंडे पानी की मशीन अब लगी है वहां पर, उस समय एक छोटा टेंट लगा हुआ था। वहाँ 4 6 बूढ़े और एक टेबल पड़ी हुई थी। टेबल पर कुछ साहित्य पड़ा हुआ था। उस पुलिस कर्मचारी ने अंदर आते ही घंटी बजाई। थोड़ी देर तक कोई नहीं आया, फिर भी टेंट से बाहर निकलकर आकर खड़ी हो गई। दोबारा फिर जब उसने घंटी बजाई तो वर्तमान समय जो ईशु दादी और दादी प्रकाश पंडित जी के ऑफिस के मुख्य गेट है, वहाँ सिंधी फ्रॉक और सिंधी पजामा पहने एक महिला आकर खड़ी हो गई और हमारी तरफ देखने लगी। उस महिला को देखते ही मुझे बचपन में देखा हुआ वह स्वप्न याद आ गया। तुरंत वह विचार आया कि ये तो महिला वही है जिसने मुझे स्वप्न में दृष्टि देकर अत्यंत सुख और रूहानियत की अनुभूति कराई थी। मैं उन्हीं स्मृतियों की डोर में बंधी हुई आगे बढ़ने लगी और उस महिला से 7 8 फुट की दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। वो मुझे निहारने लगी और दृष्टि देने लगी। मैं एकदम हल्का मन अनुभव करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे पूछा, बच्ची कैसी हो, कहाँ से आई। मैंने कहा, मैंने आपको बचपन में स्वप्न में देखा था और आज सचमुच जागते हुए आपसे मिल रही हूँ, आपको देख रही हूँ, बहुत सौभाग्य।
मेरे उन्होंने पूछा, क्यों नहीं बच्ची, तुम तो कल पहले वाली वही बच्ची हो। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हो, यह आश्रम क्या है। उन्होंने आवाज लगाई, जमुना, ओ जमुना। इतने में एक अन्य महिला वैसे ही सिंधी फ्रॉक पजामा पहने आई। उस महिला ने कहा, जमुना जाओ, इस बच्ची को अच्छी तरह परिचय दो, समझाओ। वर्तमान समय पांडा भवन की जो डिस्पेंसरी वाली गली है, वहां उस महिला चली गई। जमुना दादी मुझे उस टेंट में ले गई और आधा घंटा समझाया। उस समय मेरी आयु 16 वर्ष थी। जमुना दादी ने एक छोटे काले और सफेद छपे हुए झाड़ त्रिमूर्ति पर समझाया, परंतु मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मेरा पूरा ध्यान उस तेजस्वी महिला की स्मृति में ही लगा हुआ था। जमुना दादी ने वह झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र और मनुष्य मत ईश्वरीय मत में महान अंतर की एक रजत रंग की पुस्तक मुझे भेंट स्वरूप दी। मैंने पुनः पिताजी के साथ आबू से अपनी लौकिक घर आ गई। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा और त्रिमूर्ति झाड़ के चित्र भी पढ़े। मैं उन्हें देखती रही, परंतु मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था। मैंने चित्र और पुस्तक अपने पिताजी को दे दी। समय अनुसार मैं भक्ति करती रही, कई प्रकार के योग भी सीखती रही और उधर पढ़ाई भी करती रही। अंदर ही अंदर ईश्वर प्राप्ति की लगन तेज हो चली थी। भक्ति का फल प्राप्त होने का समय आ ही गया। मैं बीए करके एमए करके एलएलबी फाइनल में पहुंच चुकी थी। 10 अक्टूबर 1965 को पहली बार जयपुर में तिलक नगर में हमारे घर से 7 मकान छोड़कर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक नया केंद्र प्रारंभ हो रहा था, जिसके उद्घाटन का निमंत्रण हमारे लौकिक पिताजी को मिला था। वे उस समय जयपुर में पुलिस अधीक्षक थे। इस बीच कुछ इस प्रकार की घटनाएं हो गई कि मैं आस्तिक से एकदम नास्तिक बन गई। शायद मेरी भक्ति पूरी हो गई थी। जब पिताजी ने ब्रह्म कुमारी केंद्र के प्रारंभ होने की बात कही और मुझे भी चलने को कहा, तो मैंने एकदम से मना कर दिया। ये बीच का कुछ पेज नहीं है, वो खोज कर फिर डालेंगे। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।